बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत थी क्योंकि बिल्कुल हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी और सर्दियों की आमद थी। तो जैसा कि मैं पिछले हर व्लॉग में आपको बताती हूँ कि मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो लास्ट वीकेंड मुझे मेरे हस्बैंड ने पूरा गमला फूल समेत पौधे समेत गिफ्ट किया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। और सुबह सुबह उठ के इन प्लांट्स को पानी लगाना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना, इनकी सफाई करना जहन को इतना सुकून और फ्रेश कर देता है कि कोई हद नहीं। और आगे मैं आपको बड़ी प्यारी चीज़ दिखाने लगी हूँ। अल्लाह की कुदरत देखें, सुभान अल्लाह, कि मैंने एक ही पॉट में 2 किस्म के फ्लावर्स लगाए थे, प्लांट्स लगाए थे। तो अब ये एक ही फ्लावर 2 कलर्स में निकल रहा है, सुभान अल्लाह। और उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी की। नाश्ते में मैं बड़ा ही मज़ेदार किस्म का नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। उसमें मैं बना रही हूँ चावल के आटे की रोटी, ठीक है ना। आप अगर आपके पास चावल का आटा नहीं, आप मैदा भी ले सकते हैं। आप उसमें स्पिनिच डालें चॉप की हुई, और सब्ज़ धनिया, और जो भी आपके पास जो है सब्ज़ी हो, उसमें आप सब्ज़ प्याज भी ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, थोड़े मिसाले हल्के फुल्के। बड़े मज़ेदार किस्म का बनता है, लेकिन ये ज़बरदस्त उससे बनता है अगर आपके पास चावल का आटा हो, बिकॉज़ चावल के आटे से ये थोड़ा क्रंची बनता है तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। उसके ऊपर मैंने अचार भी डाला और उसके बाद हम सब ने मिल के नाश्ता किया। और इस टाइम अरहम नहीं था क्योंकि अरहम नाश्ता करके स्कूल जा चुका था। आतिफ़, मैं और अहमद इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता एंजॉय कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उसके बाद मैंने आतिफ़ को ऑफिस भेजा रेडी करके, और उसके बाद अपने लिए चाय बनाई। और आज है आतिफ़ की बर्थडे, तो चाय पीते हुए मैं सोच रही थी कि आज मैंने क्या क्या काम करना है, क्या क्या बनाना है। तो उसके लिए मैंने जल्दी से सबसे पहले तो केक बनाना था, तो केक का सारा सामान निकाला। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए चाहिए हमें 1/3 कप कोको पाउडर, 1/2 कप ऑयल, 1 कप हमें चाहिए मैदा, 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे हों, 1/2 कप दूध, थोड़ा सा नमक और 1 कप चीनी और बेकिंग पाउडर। और अगर आप भी ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो पहले तो आपके पास मेजरिंग कप हो, अगर नहीं है तो आप किसी भी एक ही कप से सारी की सारी चीज़ें मेजर कीजिएगा ताकि हिसाब आगे पीछे ना हो। उसके बाद हम एक जूसर जग लेंगे, उसमें पहले 2 अंडे डालेंगे और 1 कप चीनी और 1/2 कप ऑयल। उसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। और इस रेसिपी की मज़ेदार किस्म की बात तो ये है, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप जूसर जग में भी इसको अच्छे से ब्लेंड करके बिल्कुल ही सॉफ्ट और इस तरह का आप बैटर बना के बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीटर हो, जूसर जग तो हर घर में ही पाया जाता है, तो इसी से ही आप केक बना सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का और अपनों को सरप्राइज़ दे सकते हैं। और अब हम इस ब्लेंड किए हुए सारे बैटर को किसी अच्छे से बड़े वाले बॉल में डाल लेंगे ताकि हम उसमें और इंग्रेडिएंट्स शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें। सबसे पहले हमने 1 कप मैदा डाला है, 1/3 कप हमने इसमें कोको पाउडर डाला है। और इसको, अब मेरे पास छन्नी नहीं थी, वो मैं शिफ्टिंग के दौरान मेरे से गुम हो गई, तो फिर बस मैंने ऐसे से ही काम चला लिया, ऐसे ही बस मेजर करके। छन्नी से छाने से ना अच्छा ये होता है कि आपको जल्दी से हर चीज़ मिक्स हो जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप छाने बगैर डालेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा, और बीटर नहीं है तो सोने पे सुहागा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। थोड़ा सा दूध हम जूसर जग में भी डाल के अच्छे से हिला के वो भी ऐड कर देंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो और आपका केक अच्छे से अच्छा बन जाए और अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो जाए। और मिक्स करते करते साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करते जाएं और वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर, सॉल्ट ऐड करके अच्छे से ब्लेंड कर लें। और यहाँ पे मोहम्मद अहमद मेरे साथ खड़ा हुआ था, वो अपने बाबा के लिए मेरे साथ केक बनाने में हेल्प कर रहा था। एज ए मदर, एज अ होम मेकर एंड एज अ क्वीन, जब भी आप अपने घर के सरबराह के लिए या अपनों के लिए कोई खुशी का सामान बना रहे हो तो बच्चों को उस चीज़ में ज़रूर शामिल कीजिए।
इससे ये होगा कि आपका आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड भी बनेगा और स्पेशली आपका आपके बेटे और आपके हस्बैंड का मतलब उन बाप बेटों का अच्छा सा बॉन्ड बनेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बेटियों को तो हर कोई प्यार करता ही है, स्पेशली वो बाप के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे बॉयज़ बड़े होते हैं तो उनको वो बाप से दूर होते जाते हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे, बच्चों को इस चीज़ में शामिल करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि बाबा जान की बर्थडे है या कुछ भी, या वैसे भी आप बर्थडे के अलावा वैसे भी आप उनके लिए छोटे छोटे सरप्राइज़ तैयार करें, तो बच्चों को ज़रूर बताएं गिफ्ट देने का, ताकि उनको पता चले कि हमने अपने बाबा को स्पेशल फील करवाना है और उसी रिटर्न में उनका अपने फादर का बच्चों के साथ भी बॉन्ड अच्छा बनेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल का जैसे माशरा है, बच्चे बॉयज़ आगे जाके तरबियत का या कुछ भी, तो इससे बच्चों का ना अपने फादर के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन बनेगा, तो वो अपने फादर के साथ बहुत ही अच्छे से हर चीज़ बता सकेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप होगा और अच्छे से ग्रोथ होगी, उनकी खुशियों के साथ होगी और उनकी मेमोरीज़ में बहुत प्यारी प्यारी यादें होंगी उनके फादर के साथ। बाप बेटी में प्यार और दोस्ती वाला बॉन्ड हो वो भी अच्छा है, लेकिन कमाल तो तब लगता है जब बाप और बेटों में अच्छा बॉन्ड हो, दोस्ती वाला बॉन्ड हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम होती है। बाप और बेटी की मोहब्बत तो नेचुरल भी आ जाती है, और लेकिन बेटों के साथ बहुत कम ऐसा होता है कि बेटों का बाप के साथ और बाप का बेटों के साथ बहुत कम ऐसा रिलेशन होता है कि जिसमें वो खुशी से एक दूसरे से बात कर सकें या बिल्कुल ही मतलब फ्रेंडली माहौल में अच्छे से अपना ट्रस्ट बाप के साथ डेवलप कर सकें, हर बात आराम से बता सकें। तो अगर ये अच्छा बॉन्ड बन जाए तो ये कमाल होता है। और वैसे ज़्यादातर होता यही है कि माँ और बेटे की बहुत बनती है, लेकिन अगर बाप बेटे की बने तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बाप ही असल एक्सपीरियंस ज़िंदगी के और बाहर के सारे हालात अपने बेटे को समझा सकता है, ना कि माँ उस तरह से अच्छे से समझा सकती है। तो बाप बेटे का अपना अच्छा बॉन्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें माँ का भी किरदार बहुत अहम है। तो आप ऐसी छोटी छोटी सी कोशिशों से बाप बेटों का और इन दोनों का अच्छा सा बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि वैसे ज़्यादातर बच्चे अपनी माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो माँ के साथ तो बनती ही बनती है। तो कोशिश करें कि फादर के साथ भी अच्छे से वो बच्चे टाइम स्पेंड करें, उनको बिल्कुल ही दोस्ताना माहौल मिले। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने बच्चों के साथ गिफ्ट भी पैक किए। गिफ्ट में बच्चों ने अपनी तरफ से अपने ब्लॉग्स भी ऐड कर दिए और उन्होंने बिस्किट्स खरीदे थे, जो 2 दिन से वो सब्र कर रहे थे कि हमने बिस्किट नहीं खाना और बाबा जान को गिफ्ट देना है। अच्छा जी, केक तो मज़ेदार बन गया था, लेकिन मेरे पास बीटर नहीं था, तो क्रीम मेरे से बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती थी। मैंने केक के ऊपर लगाई तो सही, लेकिन बहुत ही मेल्ट हो रही थी, तो बस हमने फ्रिज में रख दिया। जायका बहुत मज़े का था, बस क्रीम ने थोड़ी खच मार दी थी। उसके बाद हमने जल्दी से डेकोरेशन भी की, गिफ्ट भी पैक किए। बच्चों ने इतने क्यूट सी चीज़ें, अपने ब्लॉग्स भी रखे और अपने पसंद के जो बिस्किट्स लिए थे, और वो भी सब्र किया 2 दिन के बाबा के लिए बिस्किट रखना और हमने नहीं खाना। और हमसे तो सब्र हो गया, लेकिन अहमद बहुत मुश्किल से हैंडल हुआ। उसको समझाना पड़ा कि बाबा को गिफ्ट भी देना होता है, बाबा को स्पेशल फील करवाना है। और फिर जब मैं डेकोरेशन कर रही थी और वॉल पे हार्ट लगा रही थी, तो फिर उस दौरान मेरे ऊपर ग्लू भी गिर गई। तो बस फिर मैं जल्दी से चेंज किया और उसके बाद मैं शाम का खाना भी बनाने लग गई, और आज मैं उनकी पसंद का पास्ता बना रही हूँ। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही थी और 2 बच्चों के साथ, और बहुत सारी और चीज़ें भी थी यार, हमको होमवर्क भी करवाना था और डेकोरेशन और सब कामों के साथ साथ मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अच्छे से चीज़ बना सकूँ। लेकिन बना मैं सिर्फ एक ही चीज़ सकी, टाइम क्योंकि बहुत कम था, और ये फाइनल डेकोरेशन थी। और बैलून्स हमने काफ़ी देर पहले लगाए थे, तो वो साथ साथ फटते भी जा रहे थे, शायद हमने फ़ैन चलाया था तो इस वजह से। तो ये सिर्फ 4 बज चुके थे, लेकिन जो भी है हमने बड़े दिल से मेहनत की, और अब आतिफ साहब का वेट कर रहे थे और थोड़ा वो भी लेट हो गए। तो फिर जनाब बस अब ये सारे काम थे, और बच्चों की अब इस टाइम नींद से बुरी हालत थी, चिड़चिड़े हो रहे थे, और वो चेंज करने को भी नाम नहीं ले रहे थे कि बस अब चेंज ना करें, हमें जल्दी से हमें केक काटना है। और बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बाबा अगर केक नहीं काटते तो हम ही काट देते हैं, लेकिन आतिफ साहब तो आज बच्चे बने हुए थे कि मेरा केक है तो मैं ही काटूँगा।
अब मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मेरे केक पे कोई नज़र ना रखे, मेरा केक मैं खुद ही काटूँगा। वो बहुत एक्साइटेड थे, खुश हुए थे और वो बिल्कुल भी वो अपनी तरफ से ये बता रहे थे, वो बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं घर जाऊँगा तो ये आप सब ने डेकोरेशन की होगी। तो बहुत खुश हुए और उनकी यही स्माइल तो हमें चाहिए थी कि वो इस सब चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। जो हमारे लिए हमारे मर्द कमाते हैं, मेहनत करते हैं, वो हमें सुकून की ज़िंदगी दे रहे हैं, तो इतना तो वो डिज़र्व करते हैं। और उनकी वाइफ़ होने के नाते मैं ही ये इस बात समझती हूँ कि वो इससे कई गुना ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। और इसी सोच के तहत मैंने और बच्चों ने मिलके एक छोटी सी कोशिश की आतिफ़ साहब को खुश करने की, उनको उनका मकाम याद दिलाने की, उनकी अहमियत याद दिलाने की कि हमारी ज़िंदगी में उनकी क्या अहमियत है हमारे लिए। और इन्हीं बड़ी-बड़ी खुशियों के लिए आप छोटी-छोटी अपनी कोशिशें कर सकते हैं, अपने हस्बैंड को खुश कर सकते हैं और उनको हमारी अपनी लाइफ में उनकी अहमियत बता सकते हैं। और हमेशा मैं वैसे कुछ न कुछ करती हूँ उनके बर्थडे पे, लेकिन इस दफ़ा मैंने ज़्यादा किया था, तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे कि मैं वाक़ई इतना नहीं सोचा था कि आप इतना सारा अरेंजमेंट करोगी। और ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी-बड़ी पार्टीज़ करें, बस आप दोनों का खुश होना ज़रूरी है और आपके खुश होने से आपके बच्चे भी खुश होंगे। तो जनाब केक कटते ही बच्चे तो अपने काम में लग चुके थे केक खाने में, और वो बार-बार मेरा भी थैंक यू कर रहे थे कि मम्मा जान आपने बहुत अच्छा केक बनाया, और साथ ही साथ मुझे ताकीद कर रहा था कि मम्मा जान मेरे लंच के लिए ज़रूर देना है, मैंने अपनी टीचर को भी खिलाना है। ये टीचर्स भी तो बड़ी उनकी दोस्त होती हैं ना छोटे बच्चों की। तो मैंने फिर जी हज़ूरी की, हाँ जी ज़रूर, मैं आपके लिए पहले पैक करके रख दिया आपके लिए केक। तो उसके बाद हमने गिफ्ट्स खोले और गिफ्ट में आतिफ़ बहुत एक्साइटेड हुए, उनको बिस्किट्स ज़्यादा उनके ब्लॉग्स अच्छे लगे कि उन्होंने जो ब्लॉग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करते और आपस में भी एक दूसरे के ब्लॉग्स के लिए लड़ रहे होते हैं कि मेरे पास कम है या आपके पास ज़्यादा हैं। तो उन्होंने मेरे लिए ब्लॉग्स रखे, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद थी मेरी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करना, और मैंने आतिफ़ साहब को एक सूट गिफ्ट किया था विंटर सीज़न का, और साथ ही मैंने परफ्यूम भी दिया था, तो उसको देख के भी वो बहुत खुश हुए और उनको अच्छा भी लगा। और ये सब चीज़ें, ये छोटी-छोटी खुशी तो हैं जो हमें असली सुकून देती हैं ज़िंदगी में। तो जनाब यहाँ पर फाइनली हमारा व्लॉग एंड होता है, और अपने व्लॉग के थ्रू मैं आपको एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि जो आपको क्वीन की तरह रखता है, आप पे भी लाजिम है कि आप उनके घर की क्वीन बन के उनको किंग जैसा ट्रीट करें, उनको इज़्ज़त दें, उनको हर तरह की खुशी मुहैया करें, उनके बच्चों के थ्रू भी। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग हमारा ज़रूर पसंद आएगा। व्लॉग में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक करना भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।